तो स्वागत है मेरे चैनल सुनीता विचार में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, मतलब विश्व संहिता का अध्याय नंबर 3। कल हमने आपको पढ़ाया था कि मतलब कितने प्रकार के संहिता होते हैं, और पहला विश्वोत्तर संहिता हम पढ़ रहे हैं इस किताब का, तो जिसमें हमने कल शिव पुराण का परिचय बताया था। आज हम बताएंगे सद्या, साधन आदि का विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिधान। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी, यह वचन सुनकर वह सर्व महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांतर सर्वश्रेष्ठ अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, आप सब महर्षि गण रोग शोक से सहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण परिवार शिव पुराण की जो वेद के सारे तत्व की प्रकट हुए तथा कथा सुनिए। और शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है। और वेदांत वेदों सदस्य विश्व रूप से वर्णन इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि क्रम आरंभ हुआ था, उन दिनों कुलों के महर्षि परम वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके उस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया था। यही नहीं, जब तब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाश ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर उन्होंने विनय वाली वाणी से बोला, प्रभु, हम आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले और समस्त कारणों के भी कारण हैं। ये हम ही जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों के परे पतवार प्राण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने जहाँ मन सहित वाणी से उन्हें ना पाकर लौट आती हैं तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वह यह देव महादेव सर्व संपूर्ण जगत के स्वामी है। मतलब सबसे पहले आपके महादेव ही आए थे। ये शिव पुराण में लिखा है। यह सबसे उत्कृष्ट है, भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है और दूसरे किसी भी उपाय से कहीं उनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर उन अन्य देवश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन मुक्त हो जाता है। देवता की कृपा प्रसाद से उन्हें भक्ति होती है, और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद होता है ठीक उसी जगह जैसे जहाँ अंकुर बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। इसी प्रकार तुम सब महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्र वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करोगे। और यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदों की विद्या के सारभूत संध्या साधन का ज्ञान होता है और शिव पद की प्राप्ति होती है। उनकी सेवा की साधनाएं तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक अधिक फलिकों और से निष्प्रय होता है वही साधक है। वेदों मत कर्म का अनुसार करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरण में संवर्धित करना, ये परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही श्लोक है, आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति। उन्होंने पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिसका संक्षेप महाशर ने ही प्रतिपादन किया है। उनमें से सारूभूत साधन को शक्ति संक्षेप करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं को श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तत्परयः महाईश्वर का श्रवण कीर्तन मनन करना चाहिए, यह श्रुति का वाक्य है। और हम सब प्राणभूत हैं, इसी साधन से समस्त मनोधर्म सिद्धि में लगे हुए आप लोगों को परम साध्य है। लोग प्रतिदिन वस्तुओं को आँख से देखकर उसमें प्रवक्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे सर्वोत्तम द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्ट करता है। परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रुति द्वारा जानबूझकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है, और उसके द्वारा गुरु के मुख्य तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सृष्टि करे। क्रमशः मनन प्राप्त इस साधन की इच्छा अच्छी तरह साधन कर लेना चाहिए। उसके द्वारा सलोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोष नष्ट हो जाते हैं। मनन की सिद्धि करें, उसके द्वारा गुरु से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धिमान विद्वान अन्य साधन कीर्तन मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन प्राप्ति साधन की अच्छी तरह साधन कर लेने पर उसके द्वारा सलोखे आदि से क्रम के धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है और पहले सारे अंगों को रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर सब प्रकार के लौकिक आनंद की विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा और उनके नामों को जब गुण रूप से विलास नामों का युक्तिकरण चिंतन होता है, उसी से मनन कहा गया है। वह महाईश्वर कृपया दृष्टि से उपलब्ध होते हैं। उस समस्त श्रेष्ठ साधनों को प्रार्थना प्रमुख कहा गया है।
सूती जी थे मनुष्यरी। इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत वर्णन करूंगा, उस ध्यान देकर आप सुनेंगे। पहले की बात है, परशार मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव व्यासदेव सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्योदय तेजस्वी विद्वान से यात्रा करते हुए भगवान सनातन कुमार अकस्मात वहां पहुंच गए और उन्होंने मेरे गुरु को कहा देखा। मैं ध्यान में मगन था। उसमें जगने पर ब्रह्मपुत्र सनातन कुमारी जो अपने सामने उपस्थित देखा, देख कर वे बड़े बेबस उठे और उन्हें चरणों में प्रवास करके मुनि ने उन्हें अर्थ दिया। देवताओं के बैठने योग्य आसन भी प्राप्त किए। प्रश्न भगवान सनातन कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुने तुम सत्य का वास्तु को चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, तो तुम शंकर के विषय होंगे। भगवान यही नहीं, आप अगर शंकर को श्रवण कीर्तन और मन की तीनों वह साधन कहेंगे। तीनों वेद समेत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधन नौ के स्मरण पढ़कर घूमता घामता मंदिरा चलकर जहाँ पहुंचा वहां तपस्या करने लगा। तदनंतर महाशेर शिव की आज्ञा से भगवान शिव नंदीश्वर कहाँ हैं, उनकी मुझ पर वही दया है, वह सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदीश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हैं। बोले भगवान शंकर का श्रवण कीर्ति मनन ये तीनों साधन वेद समस्त है, मुक्ति से साक्षात कारण है। ये वक्त स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः बहन ब्राह्मण श्रीराणदी तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। ब्याजी बराबर ऐसा कहकर अनुगणनीय धर्मपुत्र सनातन कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। और इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृत्तांत मैंने शंकर वर्ण किया। सृष्टि ऋषि बोले, सूत जी श्रवादी तीन साधनों को अपनी मुक्ति का उपाय बताया और किंतु श्रावण तीनों साधनों का असमर्थ है। और मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है, किस साधुनता कर्म द्वारा यत्न मोक्ष मिल सकती है, ये आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे। हमने पढ़ा 3 से 4। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे।